हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लाइव मार्केट में हम जानेंगे कि लाइव मार्केट में ट्रेंड को फॉलो कैसे करें या ट्रेंड को कैसे पकड़े। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर मिलेंगे लाइव मार्केट में, कैसे हम निकालेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन डेटा होता है, उसमें हम कहां पता कर सकते हैं कि कहां से गिरावट आ सकती है, कहां पे मार्केट में अप मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डेटा को देखकर भी हमें मालूम चल सकता है, हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी किसके सहारे भी चलता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे चलता है। ठीक है, तो चलते हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, जैसे आपको मालूम नहीं है कि आज मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम आज जैसे ये पीली लाइन आपको दिख रही है, ये पीली लाइन, चलिए हम आपको स्टार्ट से ये लाइन लगा कर दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। ये इंडिकेटर है, वैसे लाइन नहीं है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे इसको इंडिकेटर्स में गए, ठीक है, तो हम पिवट, ये वाला पिवट पॉइंट से स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको लगा लेंगे। तो ये लगाना नहीं पड़ता, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही खुद ही ढूंढ लेता है। ठीक है, और ये वर्क करता है। ठीक है, इसकी भी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसा नहीं है कि देखो 100% हो, 100% देखो मार्केट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अगर बैक टेस्टिंग करें इसके साथ, तो हमको बहुत सी अच्छा नॉलेज इसके साथ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि ये यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा ही लेगा, निश्चित लेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जो कल था रखते हैं आप पिछले डे का। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, नीचे आया तो सही, लेकिन फिर से वापस घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले रखा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ से मार्केट घूम गया क्योंकि इस लाइन के नीचे नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने ये 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, हम कोई दिक्कत नहीं, हम निफ्टी में भी हम कर सकते थे। हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बैंक निफ्टी जब भी मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ तो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो, जो कल मार्केट अगर इतना ज़्यादा गैप दे के ओपन ना हुआ होता, ठीक है, इतना ज़्यादा गैप अप ना हुआ होता, तो मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए था, अप ट्रेंड होता। ठीक है, लेकिन मार्केट एक ओपन ही हुआ, रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ, इसीलिए मार्केट में कल गिरावट देखने को मिली। ऊपरी रेजिस्टेंस है, हालांकि प्रीवियस डे था उसको ब्रेक नहीं किया हालांकि, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में गिरावट हुई है। ठीक है ना, वहां से मार्केट बिल्कुल भी नहीं संभला। ठीक है, सुबह से थोड़ा बहुत सस्टेन किया बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल गिरा तो गिरा फिर। ठीक है, और मार्केट इस तरीके से कैसे गिरा, ठीक है, ये इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे एक ट्रेंड में मार्केट, एक ट्रेंड में चलता हुआ मार्केट दिखा है आपको कल पिछले डे को। ठीक है, ये ट्रेंड, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस पर टकराया। ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद फिर वहां से संभला ही नहीं, यानी कि मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा, यानी कि अपने जो जो अपनी एक ट्रेंड में चलता हुआ नीचे आया। ठीक है ना, उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, मार्केट आज भी उसी तरह से वर्क कर रहा है। क्यों, आज मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ है, लेकिन इतना गैप अप नहीं था। ठीक है, आज मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ है। तो इसी तरह आज भी देखो, आज भी एक ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो एक ट्रेंड में ही चलता जा रहा है अभी भी। ये देखिए, इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, कल का और आज का हम मिलाकर देखो, ये इस तरह से हम लाइन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ से अब मार्केट, अब बाजार तो बाजार है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कम है।
क्योंकि एक अपने रेंज में ही चल रहा है, रेंज में ही वर्क कर रहा है मार्केट। यदि हाँ इस रेंज को यदि तोड़ देता है, लॉन्ग लंबी कैंडल बन जाती है, लॉन्ग कैंडल बेरिश कैंडल बन जाती है और यहाँ तक के यहाँ इस लाइन को भी क्रॉस कर देता है साथ में, तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल गिरावट दिखने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इस ये सब सोच समझकर हम अगर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, ट्रेड करना लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम छोटा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट लेकर हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको थोड़ा ऑप्शन चेन डेटा में आपको दिखा देते हैं कि मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा में किस तरीके से हमें पता चलता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। तो देखो, हम सेंसिबल का ऑप्शन चेन, सेंसिबल वेबसाइट पे ही हम जो ऑप्शन चेन होता है वो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा 39,300 के स्ट्राइक पर 44 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और यदि हम उसी के साइड में पुट साइड में देखें, ठीक है, पुट साइड में देखें 39,300 की स्ट्राइक पर ही पुट साइड में देखें तो 37 लाख के आसपास है। यानी कि कॉल साइड के मुकाबले पुट साइड कम है। ठीक है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से मार्केट इस स्ट्राइक से तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 39,500 पर 40 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। ठीक है, और 39,000 पर भी 40 लाख के आसपास है कॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज बना हुआ है, यानी कि ये जो कहते हैं ना कि बराबरी का। ठीक है, यानी कि मार्केट में ना ज़्यादा गिरावट हो सकती है ना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में ही काम करेगा, रेंज में ही काम कर रहा है और ठीक है करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन डेटा को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइड तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो गिरावट आनी चाहिए, लेकिन हम आपको एक और ऑप्शन चेन की वेबसाइट पर ले चलते हैं। ठीक है, ये आ गया देखो, तो ये निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट है। ठीक, आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे निफ्टी ट्रेडर, तो वो ऑटोमेटिक आपको ये साइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन चेन बहुत ही सटीक तरीके से अंदाज़ा हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होते हैं हमको उसका भी मालूम पड़ जाता है कि किस स्ट्राइक पर बाइंग हो रही, किस स्ट्राइक पर सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पुट साइड देखिए, सबसे पहले तो पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, अब पुट राइटिंग का मतलब क्या है, पुट राइटर होते हैं जो मार्केट को बुल मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है ना, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। कॉल साइड में देखें, कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग और कॉल बाइंग और कॉल राइटिंग भी हो रखी है, यानी कि मिला जुलाकर तीनों मतलब तीन तरीके से कॉल साइड में वर्क हो रहा है, यानी कि तीन तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो कॉल शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, ये जो कॉल शॉर्ट कवरिंग, ये लोग कॉल अपनी पोजीशन को काट रहे हैं, यानी इनका या तो स्टॉप लॉसेस से हिट हो रहे हैं, ठीक है, या तो ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन को लॉस में या प्रॉफिट में निकाल रहे हैं या काट रहे हैं। ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस दिख रहा है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ये माइनस दिख रहा है ना, इस साइड नहीं दिखेगा, आप ये देख सकते हैं, इस साइड नहीं दिखेगा, ये इस साइड कोई माइनस है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं काटी जा रही है। ठीक है, इस साइड काटी जा रही है कॉल साइड। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, ऊपर इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये कॉल राइटर है बड़ा बड़ा पैसा डाले हुए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पैसा डाले हुए ये बैठे हुए हैं। मार्केट जब तक
500 के ऊपर नहीं टिक जाता तब तक मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में, ठीक है, ये सोच कर रहे हैं। और जो मार्केट में धीरे धीरे जो रिकवरी आ रही है, प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे जो ऊपर जा रहा है, क्योंकि पुट राइटिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा और पुट साइड में कोई भी पोजीशन नहीं कट रही है, इस वजह से थोड़ा रिकवरी आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, देखो अब हम आपको बताते हैं मतलब ये वो जो ये बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, इंडेक्स होता है, ये काम कैसे करता है कि एक तो कोई न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ के आधार पर भी ये इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा नीचे ऊपर के साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट के आधार पर भी इंडेक्स वर्क करता है, ठीक है, कि मतलब अगर कॉल साइड ज़्यादा कॉल राइटिंग यदि ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, और पुट साइड में राइटिंग कम हो रखी है तो मार्केट में निश्चित कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसी तरह यदि पुट साइड में ज़्यादा राइटिंग हो रखी है और कॉल साइड में कम राइटिंग हो रही है या कम सेलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई ओपन इंटरेस्ट की बात। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। मार्केट कंपोनेंट्स के आधार पर भी चलता है, यानी कि तीसरा जो हम बता रहे हैं वो कंपोनेंट्स ही है, ठीक है। यानी कि जो बैंक निफ्टी है वो बैंकों के आधार पर चलता है, ठीक है, और निफ्टी है जो वो निफ्टी 50 के 50 शेयरों के आधार पर चलता है। हालांकि 50 शेयरों के आधार पर नहीं चलता, लेकिन जिनमें से कुछ ही शेयर ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा या कम हो सकता है, जैसे रिलायंस, ठीक है, इन्फोसिस, ठीक है, और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है, इन्हीं के आधार पर मार्केट में मूवमेंट नीचे या ऊपर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम केवल 5 बैंकों को ही हम आपको दिखाएंगे, 5 बैंकों के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि इनका भी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि निफ्टी में है रिलायंस का, इसी तरह बैंक निफ्टी में भी इन बैंकों के सहारे भी बैंक निफ्टी काम करता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो HDFC का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो HDFC भी बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है, ठीक है। और HDFC भी कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि खाली HDFC बैंक ही मार्केट को बैंक निफ्टी इंडेक्स को संभाल के रखता है, ठीक है ना। और दूसरा हमने लगा रखा है ये कोटक महिंद्रा बैंक का, SBI का, ICICI बैंक का, एक्सिस बैंक का, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी 39,300 की कॉल का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम ट्रेड जैसे हमने ली तो उसका चार्ट हम लगा कर रख लेते हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके आधार उनको भी हम अगर चार्ट में उनके ही चार्ट्स को हम एनालिसिस करके चलें, यानी सुबह जब मार्केट ओपन हो या उससे पहले मार्केट ओपन होने से पहले इनके चार्ट्स को भी हम देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि हमको अंदाज़ा लगा सकें गिरावट आ सकती है या फिर इन बैंकों में अच्छी खरीदारी आ सकती है, ठीक है। तो ये हम पहले से ही हम एनालिसिस करके बैठ सकते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो इनको हम देख कर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो बिगिनर बंदों के लिए देखो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, देखो इन्वेस्टमेंट करना आसान बात नहीं होती, ठीक है। थोड़ा क्योंकि मार्केट में हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, हमें उतना ज्ञान नहीं होता कि मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। उसको पहले अच्छी तरीके से जब तक हम सीख नहीं जाते तब तक ना तो अभी ट्रेडिंग करें ना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और ना ही किसी और की सलाह पर भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। जो भी करना है हमें अपनी नॉलेज के अनुसार करना है, जो भी हम सीख जाते हैं और सीखने के बाद ही हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और आप डीमेट अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का, ठीक है, एंजल वन का, तो वहाँ से भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने
ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।